हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश, द इंग्लिश वीव्स बुक का चैप्टर 10 द विल के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इसकी समरी साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर द विल। The story is about Abdullah bin Saad, a camel owner in Egypt, who had a loving wife, Ruqayya, and three sons, Ahmad, Muhammad, and Makram. ये कहानी मिस्र के ऊँटों के व्यापारी अब्दुल्ला बिन साद की है, जिसकी पत्नी रुकैया और तीन बेटे अहमद, मोहम्मद और मकरम थे। Before his death, Abdullah told his son to care for their mother and not to fight. अपनी मृत्यु से पहले यानी मरने से पहले अब्दुल्ला ने बेटों को सलाह दी कि अपनी माँ का ख्याल रखें और आपस में ना लड़ें। ही लेफ्ट बिहाइंड 2 राइटिंग्स। वो अपने पीछे 2 कागज़ लिखकर छोड़ गए। वन वॉज नसीहत मीन्स एडवाइस एंड अदर वॉज वसीहत मीन्स विल। तो एक था नसीहत जिसमें सलाह लिखी थी और दूसरी थी वसीहत। In his will, he gave his house to Ruqayya and ordered that the healthiest camel be given to her. अपनी वसीहत में उसने घर को अपनी पत्नी रुकैया को देने की बात लिखी और सबसे अच्छा ऊँट भी उसको देने का आदेश दिया। The remaining camels will be divided half to Ahmad, 1/3 to Muhammad and 1/9 to Makram. और जो उनके बचे हुए ऊँट थे उनमें से उसका बंटवारा आधे मोहम्मद को, 1/3 आधे अहमद को, 1/3 मोहम्मद को और 1/9 भाग मकरम को देने की बात लिखी। अब्दुल्ला हैड 18 कैमल्स इन टोटल। अब्दुल्ला के पास कुल 18 ऊँट थे। आफ्टर गिविंग बेस्ट कैमल टू रुकैया 17 कैमल्स रिमेन। सबसे अच्छा ऊँट रुकैया को देने के बाद उसमें से 17 ऊँट बचे। बट द शेयर कुड नॉट बी डिवाइडेड विदाउट फ्रैक्शन। लेकिन जिन्हें ठीक हिस्सों में बांटना संभव नहीं था। द ब्रदर्स क्वेरल्ड until their mother cleverly added her own camel to make the total 18 again. तो लड़कों में यानी बेटों में लड़ाई होने लगी। उस लड़ाई को रोकने के लिए, उस झगड़े को रोकने के लिए उनकी माँ रुकैया ने समझदारी से अपना ऊँट वापस जोड़कर संख्या को फिर से 18 कर दिया। दिस अलाउड द शेयर टू बी डिवाइडेड एग्जैक्टली। अब जो विभाजन था, जो बंटवारा था, वो करना आसान हो गया। मतलब 9 टू अहमद, 6 टू मोहम्मद एंड 2 टू मकरम। इस प्रकार से अहमद को 9 ऊँट, मोहम्मद को 6 ऊँट, मकरम को 2 ऊँट मिले। Amazingly, this totaled 17, so her camel was returned to her. The story ends with the remainder that Abdullah was a fair and wise man. और मज़े की बात यह है कि कहानी का अंत इस बात से होता है कि अब्दुल्ला एक न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति था, जिसने अपनी नसीहत में जो लिखा था उसकी वजह से सबको अपने अपना हिस्सा भी मिल गया और उसकी पत्नी का जो ऊँट था वो उसे वापस भी मिल गया। रीड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क T for true statements and F for false statements. First one, Abdullah bin Saad was a greedy merchant who cared only for wealth. अब्दुल्ला बिन साद एक लालची व्यापारी था जो केवल धन की परवाह करता था। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर बी, अब्दुल्ला एंड हिज वाइफ हैड 3 सन्स। अब्दुल्ला और उसके पत्नी के 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे। आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी, ऑन अब्दुल्लाज डेथ ही लेफ्ट ओनली एडवाइस फॉर हिज चिल्ड्रन बट नो विल। क्या अब्दुल्ला की मृत्यु पर उसने अपने बच्चों के लिए केवल सलाह छोड़ी थी, कोई वसीयत नहीं? आंसर फॉल्स। उसने 2 पेजेस छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर डी, अब्दुल्ला बिन साद सन्स quarreled among each other about how to distribute their father's property among themselves. अब्दुल्ला बिन साद के बेटों में अपने पिता की संपत्ति बांटने को लेकर झगड़ा हुआ। आंसर ट्रू।
Abdullah's wife was a wise woman and she could guide her sons to reach an agreement about the distribution of wealth. अब्दुल्ला बिन साद की जो पत्नी थी वो समझदार थी और वह अपने बेटों को संपत्ति बांटने में की सहमति कराने में सक्षम थी. आंसर ट्रू. Sixth, Abdullah bin Saad left his healthiest and most handsome camel to his eldest son Ahmad. अब्दुल्ला बिन साद ने अपना सबसे स्वस्थ और सुंदर ऊँट अपने बेटे अहमद सबसे बड़े बेटे अहमद को दिया. फॉल्स. उन्होंने अपना सबसे अच्छा ऊँट अपनी पत्नी को देने को कहा. क्वेश्चन नंबर जी. In the end, all three brothers got exactly what their fathers intended. कहानी के अंत में तीनों भाइयों को वही मिला जो उनके पिता चाहते थे. ट्रू. जैसा उनका पिता चाहते थे वैसे ही उनको उनकी संपत्ति मिली. 12 one-word questions and answers based on the story. First one, who told the story? कहानी किसने सुनाई? Answer, नानी. नानी ने. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड अब्दुल्ला लिव? अब्दुल्ला कहाँ रहता था? आंसर, इजिप्ट, मिस्र में. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एनिमल्स डिड अब्दुल्ला ओन? अब्दुल्ला के पास कौन से जानवर थे? आंसर, कैमल्स, मतलब ऊँट थे. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी सन्स डिड अब्दुल्ला हैव? अब्दुल्ला के कितने बेटे थे? आंसर, 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल्लाज वाइफ? अब्दुल्ला की पत्नी का क्या नाम था? आंसर, रुकैया. अब्दुल्ला की पत्नी का नाम रुकैया था. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी कैमल्स डिड अब्दुल्ला हैव बिफोर हिज डेथ? अब्दुल्ला की मृत्यु के पूर्व उसके पास कुल कितने ऊँट थे? आंसर, 18 कैमल्स. क्वेश्चन नंबर 7, हु गॉट द बेस्ट कैमल? सबसे अच्छा ऊँट किसको मिला? आंसर, उसकी पत्नी रुकैया को. क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द एल्डेस्ट सन? सबसे बड़ा बेटा कौन था? आंसर, अहमद. हु वॉज द मिडल सन? बीच में बेटा कौन था? आंसर, मोहम्मद. क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द यंगेस्ट सन? और सबसे छोटा बेटा कौन था? आंसर, मकरम. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज नसीहत मीन? नसीहत का क्या अर्थ है? आंसर, एडवाइस, सलाह देना. एंड व्हाट डज वसीहत मीन? वसीहत का क्या मतलब है? आंसर, विल. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज अब्दुल्ला बिन साद? व्हाट वर्क डिड ही डू? अब्दुल्ला बिन साद कैसे व्यक्ति थे? वह क्या काम करते थे? आंसर, अब्दुल्ला बिन साद वॉज अ काइंड, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन. अब्दुल्ला बिन साद एक दयालु, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे. He traded in camels and owned the finest white camels. वो ऊँटों का व्यापार करते थे और उनके पास सबसे अच्छे सफ़ेद ऊँट थे. क्वेश्चन नंबर बी, What is the meaning of वसीहत and नसीहत? What did Abdullah's वसीहत say? वसीहत और नसीहत का क्या अर्थ है? अब्दुल्ला की वसीहत में क्या लिखा था? आंसर, वसीहत मीन्स विल एंड नसीहत मीन्स एडवाइस. वसीहत का मतलब होता है विल, अंतिम इच्छा, और नसीहत का अर्थ होता है एडवाइस यानी सलाह देना. Abdullah's वसीहत stated that his house would go to his wife Ruqayya. The best camel would be hers, and the remaining camels would be divided as half to Ahmad, 1/3 to Muhammad, and 1/9 to Makram. अब्दुल्ला की वसीहत में लिखा था कि उनका घर उनकी पत्नी रुकैया को मिलेगा और सबसे अच्छा ऊँट भी उन्हीं को मिलेगा. बाकी ऊँट इस तरह से बांटे जाएंगे कि आधे मोहम्मद को 1/3, आधे अहमद को, 1/3 मोहम्मद को और 1/9 हिस्सा मकरम को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज अब्दुल्लाज एडवाइस फॉर हिज 3 सन्स? अब्दुल्ला ने अपने तीनों बेटों को क्या सलाह दी? आंसर,
Abdullah advised his sons to take care of their mother, respect each other, inform her before traveling, and fulfill all her needs. अब्दुल्ला ने अपने बेटों को सलाह दी कि वे अपनी माँ का ख्याल रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, यात्रा से पहले माँ को सूचना दें और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरी करें. Ahmad should take responsibility as the eldest. Muhammad should respect his elder and care for younger. And the Makram should ensure his mother's needs are met. अहमद को बड़े बेटे के नाते जिम्मेदारी लेनी चाहिए. मोहम्मद को बड़ों का सम्मान और छोटे की देखभाल करनी चाहिए और मकरम को माँ की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए. Did his three sons understand the lesson that their father wanted to teach them? क्या तीनों बेटों ने सबक को समझा जो उनके पिता उन्हें सिखाना चाहते थे? आंसर: Initially, no. They quarreled over the camel division. शुरू में नहीं. शुरू में वो ऊँटों के बंटवारे को लेकर झगड़ पड़े. Later, they accepted their mother's suggestion and acted wisely. लेकिन बाद में उन्होंने अपनी माँ की सलाह को माना और समझदारी से काम लिया. क्वेश्चन नंबर E. How did Abdullah's wife stop her sons from quarreling? अब्दुल्ला की पत्नी ने अपने बेटों को झगड़ा को कैसे रोका? आंसर: She added her own camel to the remaining 17 camels. उन्होंने अपने ऊँट को बाकी 17 ऊँटों में जोड़ दिया, जिससे मेकिंग द टोटल 18, जिससे उसकी संख्या 18 हो गई. विच अलाउड एग्जैक्ट डिवीज़न अकॉर्डिंग टू द विल, जिससे वसीयत के अनुसार सटीक बंटवारा हो सके. क्वेश्चन नंबर F. How was Abdullah's property distributed among his wife and sons at the end? अंत में अब्दुल्ला की संपत्ति पत्नी और बेटों में कैसे बट गई? आंसर: रुकैया got the best camel and kept her own camel. रुकैया को सबसे अच्छा ऊँट मिला. अहमद got 9 camels. वसीयत के अनुसार अहमद को आधे यानी 9 ऊँट मिले. मोहम्मद got 6. मोहम्मद को वसीयत के अनुसार 1/3 भाग यानी 6 कैमल मिले. और मकरम got 2 कैमल, जैसे कि 1/9 हिस्सा कहा गया था, तो मकरम को 2 कैमल मिले. ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर्स. चलिए थिंक एंड आंसर्स देख लेते. थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डू यू थिंक ऑफ अब्दुल्लाज विल एंड द एडवाइस ही लेफ्ट फॉर हिज चिल्ड्रन? प्रश्न 1. आप अब्दुल्ला की वसीयत और अपने बच्चों को दी गई सलाह के बारे में क्या सोचते हैं? आंसर: अब्दुल्लाज विल एंड एडवाइस वर वेरी वाइज. अब्दुल्ला की वसीयत और सलाह बहुत ही वाइज मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण थी, काफ़ी बुद्धिमानी की बात थी. Instead of just dividing property, he wanted to guide his children towards unity, fairness and mutual understanding. मतलब उन्होंने केवल संपत्ति को बांटने की बजाय अपने बच्चों में आपसी एकता, न्याय और समझदारी का मार्ग दिखाना भी ज़रूरी समझा. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू थिंक ही इंटेंडेड टू टीच हिज सन्स? आपको क्या लगता है वह अपने बेटों को क्या सिखाना चाहते थे? आंसर: ही इंटेंडेड टू टीच देम द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स राइट एंड लिविंग इन हार्मनी rather than quarreling over wealth. वे उन्हें सहयोग का महत्व, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, धन के लिए झगड़ने की बजाय आपसी मेल मिलाप से रहना सिखाना चाहते थे. तो ये तो हो गया चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन. आपको कैसा लगा? हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें. और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. साथ ही साथ इस बुक की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.